हेलो गाइस। आज की वीडियो है कि हाउ टू स्कोर 120 प्लस इन एमएनएस 2022। काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम हम लोग लाइक 120 या 100 प्लस कैसे स्कोर करें। मेरा सिर्फ एक ही फंडा है, पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आप लोग 100 तक कैसे स्कोर करें। 100 पहले आपका ग्रिप जो होना चाहिए वो सिर्फ 100 का होना चाहिए। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि 150 में से 150 आ जाए, 120 में से 120 प्लस, 130 प्लस। पहले आपका बेसिक जो एम होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 100, कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर लगाएं तो आपके 100 मार्क्स में पक्के बैठ रहे हो, लाइक आप श्योर है कि 100 तो आ ही रहे हैं। ठीक है, सर वो सेंचुरी के आपके 100 आने चाहिए। उसके आगे की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कैसे 120 प्लस या 100 प्लस फॉर श्योर स्कोर कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी मॉक दें, उसमें आपको 100 मार्क्स लाने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप लोग कैसे 100 तक स्कोर करें। आपका जो स्कोर है 100 से डाउन नहीं जाना चाहिए, नो मैटर वॉट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। ठीक है, जो आपका इंग्लिश है उसमें आपके 5 एंटोनिम्स आते हैं। ये फॉर श्योर है कि 5 एंटोनिम्स आने ही हैं, तो आपके 5 नंबर तो क्या हो गए, पक्के हो गए। कि आप थोड़ा वोकैब पढ़िए, ठीक है। और बहुत सारी बेसिक ट्रिक होती है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आपको आता ही होगा, लेकिन आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। कि क्या पता आपको उस वर्ड का मीनिंग ना पता हो, लेकिन जो और वर्ड है आपको उनकी मीनिंग पता हो। तो काफ़ी सारी ट्रिक्स एंड टैक्टिस होती हैं, जब मैं आपको इंग्लिश का पोर्शन कराऊंगी मैं उस पर बताऊंगी। सेकेंड आपका सिनोनिम्स आता है, उससे भी 5 मार्क्स पक्के हैं। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको रटनी वाली हैं, ये अपने माइंड में बिठानी है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई ग्रामेटिकल फॉर्मूले नहीं है या कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ रटने वाली चीज़ें हैं। वन वर्ड एंड ईडियम एंड फ्रेजेस। अगर आप वन वर्ड एक बार कोई पीडीएफ पढ़ लेंगे उसकी, तो आपके माइंड में वो चीज़ छप जाएगी और आपको वीकली रिवाइज करना है। आप कोई भी पीडीएफ उठाइए जिसमें 400-300 पूरा पीडीएफ हो, उसको आप पूरा पढ़िए। तो आपके माइंड में अगर आप ये वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेस ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे और कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में चीज़ें क्लिक होती हैं। बेटा, जो ये एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसका फ़ायदा ही यही है कि आपके सामने वो आंसर्स हैं और आपको कुछ स्पेलिंग याद नहीं करनी है, आपको एग्जैक्टली वो सेंटेंस याद नहीं करना है कि वो क्या लिखा था, किस सीक्वेंस में था, कि कहाँ पे कौन सा वर्ड पहले था, आगे पीछे कुछ नहीं। आपको सिर्फ जैसे ही आपके सामने वो ऑप्शन आता है, आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि इसका आंसर ये है। ये सबसे अच्छी बात है ऑब्जेक्टिव पेपर्स की, ठीक है। तो इसीलिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसको एक पॉजिटिव पॉइंट लीजिए कि आपके सामने वो आंसर रहेगा। तो अगर आपने एक बार कहीं देखा होगा, एक दो बार, तो आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। कभी कभी तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है कि हमें खुद नहीं पता होता है कि इसका आंसर, हमें लगता है कि यही है इसका आंसर, भले हमें लगता है कि हमें याद नहीं होता, लेकिन वही उसका आंसर होता है क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका होता है, ठीक है, क्योंकि हमने वो पढ़ा होता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड। ये 5 मार्क्स हो गए। आर्टिकल से 5 क्वेश्चन पक्का आता है, कोई डाउट नहीं। ये सारी वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। हो सकता है कि 2 न्यू टॉपिक ऐड हो जाएं इस बार और 2 टॉपिक ना भी आए, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो मस्ट है, जो आने ही आने हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। सो आपका ये इडियम फ्रेजेस तक हो गया, आर्टिकल्स भी हो गया। एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबके 5 क्वेश्चन आने हैं, पक्की बात है, ठीक है। दोनों को मिला के हो सकता है कि 2 ही एक्टिव पैसिव आए और 3 आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए और वाइस वर्सा, ठीक है। फिर आपके जो टोटल मार्क्स बैठ रहे हैं इन चीज़ों का, ये 30 बैठ रहा है, ठीक है। कि 30 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम एंटोनिम सिनोनिम और क्या पता वन वर्ड अपने नहीं पढ़े हों जो वहाँ पे आएंगे। ये बात भी आपकी सही है। सो आगे आता है अदर, ठीक है। तो जो अदर क्वेश्चन आएंगे 20, वो मतलब कंजक्शन से भी हो सकते हैं और कनेक्टर्स हो सकते हैं, प्रीपोजिशन हो सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों से आएंगे। सॉरी, मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आने 5 लाइक कंपलसरी है, ठीक है। तो आप इसको भी ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। तो ये टॉपिक तो मस्ट करने हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, आर्टिकल्स, एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, एफकेट सीरियस लेवल क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एक्टिव पैसिव। आपको बेसिक चीज़ जाननी है कि कौन सा कहाँ पे क्या वर्ड, कहाँ पे दैट यूज़ होगा, कहीं कहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और प्रीपोजिशन से 5 क्वेश्चन आते हैं फॉर श्योर, ठीक है। उसके बाद आपको बच जाता है
वो आपके चलो प्रिपोजिशन ऐड कर लिया तो 15, और मतलब 15 क्वेश्चन अदर्स में आता है कि चलो कहीं से भी आ सकता है, वो क्या पता 2 क्वेश्चन आपके कंजक्शन से आए, 2 क्वेश्चन आपके टेंसेस से आए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब से आए, तो ये सब चीज़ें दो तीन ऐसे अप्रॉक्सीमेटली हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको इंग्लिश के जो टॉपिक्स है प्रोवाइड कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। मेरा भी मोटिव ये है कि आप कैसे 100 प्लस 120 प्लस स्कोर कैसे करेंगे, मेरा फोकस अभी इस चीज़ पे है, ठीक है। तो अगर आप ये लगा लीजिए कि अगर 50 क्वेश्चन है इंग्लिश में, और अगर आप 10 क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, बेटा इससे ज़्यादा अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप फिर कौन से साइड में, आप खुद देख लीजिए। आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास 10 क्वेश्चन गलत करने की परमिशन है। वैसे तो ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैं जो न्यू कमर्स हैं या जिन्हें थोड़ा मतलब अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जो लोग, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो आप जब भी कोई मॉक लगाते हैं, आपको ये सोचना है कि मैं अपने 10 क्वेश्चन जो हैं वो गलत कर सकता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। जब जब नए नए करेंगे, बाद में आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप खुद इम्प्रूव करेंगे, बट एक बेसिक लेवल बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आपके इंग्लिश में कोई भी मॉक दे 40 नंबर आने ही चाहिए, ओके। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक सेफ साइड में ऑलरेडी हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, जो है आपका जीके वाला पार्ट, ठीक है। जीके में आपके स्टैटिक से 18 से 20 क्वेश्चन आते ही हैं। फर्स्ट इन मेल, फर्स्ट इन फीमेल, सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज, शॉर्टेस्ट ब्रिज, लेंथ, रिवर, ये जितनी भी चीज़ें हैं स्टैटिक की, ठीक है। कौन सी बुक किसने लिखा, कौन सा किसका पोइट था, ये सब चीज़ें आपके स्टैटिक पे आ जाती हैं, ठीक है। तो इससे आप लगा के चलिए कि 18 और 20 क्वेश्चन आने ही हैं, ठीक है। फिर करंट अफेयर, आजकल जो एमएनएस का पैटर्न है उसमें करंट अफेयर बहुत मस्ट हो गया है। करंट अफेयर आता है आपका, ठीक है। तो आप 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का लगा के चलिए ही, ठीक है। फिर आपका बेटा मतलब बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इतना एक्सट्रीम लेवल का पढ़ लेते हैं हम, कि धनानंदा, ये डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, ये सब चीज़ें, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं आता। बहुत बच्चों की कंप्लेंट्स आएगी, और मैंने खुद देखा है कि कुछ भी नहीं आता है उनमें से। सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, अशोका से आ जाता है, या वॉर से की बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई। ऐसे तो आपको सिर्फ स्मार्ट स्टडी करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ना है। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं और फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है कि कुछ भी नहीं आया। तो मैं आपको कुछ रियलिटी बता रही हूँ कि हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी से तीनों को मिला के बोल रही हूँ, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, जिससे मैक्सिमम पार्ट आपका जियोग्राफी का होता है, जो कि प्लैनेट्स, यूनिवर्स और अर्थ के लेयर्स हो गए, एटमॉस्फेयर के लेयर्स हो गए, इनसे रिलेटेड आते हैं, ओके। तो पॉलिटी से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि आपकी हु अपॉइंट्स द गवर्नर, और कितना टेन्योर होता है प्राइम मिनिस्टर का, गवर्नर का, हाई कोर्ट जजेस की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मैक्सिमम मिनिमम एज है, ये सब चीज़ें। हिस्ट्री से लास्ट टाइम सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बच्चे इतना पढ़ के गए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन। तो हिस्ट्री का मैं बोलूँगी कि आप ज़्यादा फोकस मत करिए, बैटल्स देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, ओके। कि बैटल ऑफ पानीपत, ये सारी चीज़ें, हल्दी घाटी अकबर की इम्पोर्टेंट, और ये भी कि किसने क्या बनाया है, किसने किसने कंस्ट्रक्ट किया है कुतुब मीनार, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और थोड़ा स्टैटिक का क्या है कि हिस्ट्री का स्टैटिक पार्ट भी आता है, ठीक है, कौन किसने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है आपका जनरल साइंस। अब आप बोलेंगे जनरल साइंस कैसे आ गया जीके में, मैंने देखा है कि जीके में आपका जनरल साइंस भी आता है, जो मतलब पार्ट साइंस का है, बट जीके में वो देते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल, ऐसे क्वेश्चन, स्टडी ऑफ टिश्यू, ये सब चीज़ें आपकी आती है 4 से 5 जीके में। रीजनिंग आपकी अभी ऐड ऑन हुई है, रीजनिंग हर साल आती है आपकी, 5 से 6 रीजनिंग आप लगा के चलिए। ब्लड रिलेशन हो गया, सीक्वेंस वाला सीरीज़ की 10 बच्चे आगे से बैठे हैं तो उसकी क्या पोजीशन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑड वन आउट भी आता है कि कौन सा ऑड है, और ये सब आते हैं रीजनिंग में, ओके। तो थोड़ा सा और ये आजकल ये भी आ रहा है बहुत, मुझे लगता है कि ये टॉपिक आएगा कि एक बन कोई है, उसका वो नॉर्थ चलता है, उसके फ्रेंड का घर उसके ईस्ट पे होता है, तो बताइए किस डायरेक्शन में है। ये क्वेश्चन आप प्लीज़ थोड़ा सॉल्व करिए। फिर नेक्स्ट आता है, अब हाँ, 6 से 7 क्वेश्चन मैं मान लेती हूँ कि अननोन क्वेश्चन है, आपको इनका कोई आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ठीक है।
तो आप उन क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करने मत बैठिए। जितना आप यहाँ फोकस करेंगे, जिसके बारे में कुछ नहीं पता, ज़्यादा बेटर है कि जिसके बारे में पता है आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। मैं लगा रही हूँ यहाँ से कि आप इस सेक्शन से 11 से 12 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, इतनी आपको छूट है, ठीक है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं या न्यू कमर हैं, आपको ये मेक श्योर करना है कि यहाँ से आप चलो 10 नहीं 12 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बेटा आप गलत नहीं कर सकते हैं, अगर आपको मेरिट क्लियर करना है अच्छे मार्क्स से, ठीक है। सो ये आपका जीके का पोर्शन हो गया। तो आप यहाँ पे जीके पे लगा के आप लिखते चलिएगा। आप जीके पे 38 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना कंपलसरी होना चाहिए, या फिर 35 30, मतलब कोई भी सेक्शन है ना तो आपके 25 से अब होने चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप इम्प्रूव करेंगे। पहले आपके 70 आएंगे, फिर आपके 80 आएंगे, फिर आपके 90 आएंगे बेटा, फिर आपके 100 भी आएंगे और आपके उससे ज़्यादा भी आएंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर सीखने की, आपको एक लिमिट सेट करनी है कि मेरे इस पेपर में, इस सेक्शन में 30 से कम तो क्वेश्चन मुझे 30 से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, साइंस की बात करते हैं। बायोलॉजी से सबको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते हैं, जो कि 32 से 33 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलिए, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन जनरल बायोलॉजी से आता है। अब ये क्या है, ये वही सब स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। और जो जनरल साइंस होते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इस एनिमल का, इस प्लांट का, इस जो सीड्स हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि मुझे भी याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन था कि जो मतलब जो कॉटन है वो कौन से पार्ट से निकलता है। तो थोड़ा जनरल साइंस का भी नॉलेज रखिए, ओके। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। वैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कुछ केमिकल्स नेम हो गए जो इम्पॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोल, दूसरा नाम क्या है, NaCl को दूसरा क्या कहते हैं, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रॉल क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो 5 से 6 क्वेश्चन में जनरल साइंस, जनरल बायोलॉजी और साइंस से भी आता है। केमिस्ट्री में बेटा क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 से 4 लगा के चलिए। फिजिक्स से भी 4 से 5 लगा के चलिए, ठीक है। और मान लीजिए कि 4-5 क्वेश्चन का आपको कोई आइडिया नहीं कि ये कहाँ से आए हैं, और मतलब कि ये कहाँ से दे दिए इन्होंने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, ठीक है। आप इस सेक्शन में 7 से 8 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। चलो 10 गलत कर सकते हो। आपको इस पोर्शन में स्कोर करने हैं 40 मार्क्स, ठीक है। ये स्कोर करना बहुत ही आपके लिए कंपलसरी। साइंस सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बच्चे स्कोर करते हैं। अगर आप यहाँ मिस आउट हो जा कर दोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत की बात है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल मार्क्स पे आते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो 38 आप जीके से लेके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मैं मान के चलूँगी कि आप इतना प्रैक्टिस करेंगे। 40 आप इंग्लिश से लेके आ रहे हैं, 40 आप साइंस से लेके आ रहे हैं। टोटल मार्क्स आपके बैठ रहे हैं 118 टू 122। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी कि आपके 140 आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे, 130 आ जाएंगे। एक अप्रॉक्सीमेट बात कर रही हूँ, अगर आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिकली देखना है। ये 118 टू 122 से वरी करेगा। किसी के 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको ये बताया है, 38 40 हो सकता है किसी के 40 आ जाए जीके में, ठीक है। और किसी के इंग्लिश में 45 आ जाए, किसी के साइंस में 45 आ जाए, 42 आ जाए, वो आपके ऊपर है। मैं एक एवरेज चीज़ बता रही हूँ, एक बेसिक बच्चे के हिसाब से बता रही हूँ कि, लेकिन आपको ये श्योर करना है बेटा कि आपके 100 मार्क्स आने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे कम स्कोर कर रहे हैं तो फिर आप डेंजर में हैं, ओके। एक बात आप समझ लीजिए, जितना आप अपने मॉक पे, जो भी आपके मॉक टेस्ट हैं, जितना आप उसमें स्कोर करेंगे, ठीक है, उतना ही आप अपने एग्ज़ाम में भी करेंगे। बहुत रेयर केसेस में होता है कि एक्सेप्शन या मिरेकल हो जाए कि यहाँ पे आप 60 स्कोर कर रहे हो और वहाँ जाके आप 120 स्कोर कर दो, ये इम्पॉसिबल है। बट अगर किसी की लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, आप भगवान की पूजा वो एक्स्ट्रा कर ले उस दिन, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे 90 स्कोर कर रहे हैं, 90, तो हो सकता है कि आप वहाँ जाके 80 स्कोर करें। पर बेटा ऐसे नहीं होगा कि यहाँ आप 80 करो और वहाँ जाके 40 आ जाएंगे, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 120 स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो मेन एग्ज़ाम में शायद आप 100 ही करो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे 60 मॉक में लेके आ रहे हो और वहाँ पे 100 आ जाएंगे, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना।
ठीक है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हम तो मेन एग्ज़ाम के दिन करेंगे, अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे, अभी तो हमारे 60 ऐसे ही आ रहे हैं क्योंकि हम सीरियस नहीं हैं, हमने सिली मिस्टेक कर दी, हम लोग कॉन्शियस नहीं थे, हम तो ऐसे ही नींद में आधा पेपर आज कर रहे हैं, आधा पेपर कल कर रहे हैं, मन नहीं है, 2 क्वेश्चन चीटिंग करके देख लिया कि ठीक है यार थोड़ा कन्फ्यूजन चेक कर लेता हूँ जाके, ताकि मेरा 1 नंबर बन जाए, मेरे को तो आता ही था, बस थोड़ा कन्फ्यूजन तो दूर किया मैंने। यही हरकत आप करोगे तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कन्फ्यूजन की वजह से बहुत मार्क्स कटते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। मेक श्योर अपना ये वाला माइंड सेट करिए कि मैं श्योर हूँ, इसका आंसर ये है। अगर आपको श्योरिटी नहीं है, तुक्काबाजी मत करिए। अगर आप तुक्केबाजी में रहेंगे, अगर आपने कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और आपने तुक्के में कोई आंसर आपका सही हो गया, तो आपको वो चीज़ याद नहीं होगी अल्टीमेटली, आपको वो तुक्के में सही हुआ है। अगर वही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आएगा, कहीं और दिखेगा आपको, तो फिर आपको वो क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। ठीक है। तो मेरा आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं और उसमें आपको उसका आंसर नहीं आता, तो तुक्का मत मारिए। कोई बात नहीं, गूगल पे जाइए, चाहे आपका एग्ज़ाम चल रहा है, चाहे आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, या आफ्टर पेपर सॉल्व जैसे आपको नहीं आता है ना, तो आप तुक्का मत मारना। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है प्लीज़, मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। जस्ट इमेजिन करिए कि वो नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन करना ही अटैम्प्ट, उसको अटैम्प्ट ही नहीं करना, आपको नहीं आता है तो ठीक है। जब आप पेपर अपना एनालाइज करेंगे, तब जाकर आपको गूगल पे सर्च करना है कि इसका क्या आंसर है। जब आप वहाँ पे जाके सर्च करेंगे, तो वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। ये प्लीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करवा देता है लाइफ में। तो आपको ये चीज़ें, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है कि कभी भी गलत आंसर या सही आंसर भी तुक्के सही नहीं करना है। ठीक है। ये बहुत अजीब आपको लग रहा होगा, बट ये सच बात है। ओके गाइज, सो थैंक यू एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।